नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी में। पहले तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए, हमारा चैनल कोई पेड चैनल नहीं है और हमारा जो लक्ष्य है लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर सफल होंगे और लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम पूरी ताकत के साथ निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ा रहे हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म हमेशा सफल होता है। आप लगातार बने रहिए। आपकी जो हमारी पिछली वीडियो हैं आप उन्हें देखिए और उनसे आपको आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। कुछ भाइयों की रिक्वायरमेंट आई थी कि आप प्रिंसिपल और थ्योरीज पर वीडियो बनाइए, उन्हीं की रिक्वायरमेंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के सिद्धांत और अवधारणाएं। तो मनोविज्ञान किस भाषा का शब्द है? मनोविज्ञान साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। DSSB में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट में भी आप गलती करते हैं। लैटिन भाषा का मानते हैं। साइके जमा लोगस दो शब्दों से बना है। पहले इसे आत्मा का विज्ञान, फिर मन का, चेतना का और फिर व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में इसे कहा गया है। साइकोलॉजी का जनक विलियम वोंट। साइकोलॉजी का जनक कौन है? साइकोलॉजी का जनक है विलियम वोंट। विलियम वोंट। इन्होंने 1879 में लिप्जिंग शहर में, जर्मनी में है लिप्जिंग, जर्मनी की राजधानी बर्लिन सप्री नदी के किनारे है। लिप्जिंग शहर में पहली प्रयोगशाला खोली मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। एक और क्वेश्चन दर्शन से आया है आपसे रिलेटेड कि शारीरिक शिक्षण प्राचीन दर्शन में किसका भाग है, किसका हिस्सा है? शारीरिक शिक्षण जो प्राचीन दर्शन है उसमें किसका हिस्सा रहा है? शारीरिक शिक्षण प्राचीन दर्शन में आदर्शवाद का हिस्सा रहा है। आदर्शवाद का जनक कौन है? प्लेटो आदर्शवाद का जनक है। कौन है आदर्शवाद का जनक? प्लेटो। इसी में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खेल मनोविज्ञान का पितामह, खेल मनोविज्ञान का जनक, खेल मनोविज्ञान का जनक कौन है? कार्लमैन ग्रिफिथ। DSSB में ये क्वेश्चन आया है। कार्लमैन ग्रिफिथ खेल मनोविज्ञान का जनक है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, मनोविज्ञान साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। साइके आत्मा का, साइके जमा लोगस से बना है। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। विलियम वोंट इसके साइकोलॉजी के जनक हैं। लिप्जिंग शहर में इन्होंने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। शारीरिक शिक्षण प्राचीन दर्शन में किससे लिया गया है? आदर्शवाद से। आदर्शवाद का जो जनक है कौन है? आदर्शवाद का जनक प्लेटो आदर्शवाद का जनक है। आगे चलते हैं। DSSB में एक क्वेश्चन आया था, खेल मनोविज्ञान का जनक कार्लमैन ग्रिफिथ। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, इसके जनक विलियम वोंट और पहली प्रयोगशाला इन्होंने लिप्जिंग शहर में स्थापित की। शारीरिक शिक्षा प्राचीन दर्शन में आदर्शवाद का हिस्सा है और खेल मनोविज्ञान का जनक कार्लमैन ग्रिफिथ। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लगातार वही आपको करवाऊंगा जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लेवल का होगा। आगे चलते हैं।
खेल विधि का जनक, खेल विधि का जनक कौन है? खेल विधि का जनक फ्राबेल। खेल विधि का जनक, खेल विधि का जनक कौन है? फ्राबेल। फ्राबेल। जो हरियाणा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछा गया है, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट स्पेंसर तथा शिलर ने। अल्बर्ट स्पेंसर और शिलर ने बहुत डीएसपीएससी की परीक्षाओं में भी और हरियाणा की परीक्षाओं में भी बहुत बार यह आया है, वह शिलर ने। एक जो बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट है डीएसएसपी के लिए, आज से दो थ्योरी हैं, वे किसने दी? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, इंग्लिश में याद रखेंगे क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी किसने दी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, DSSS में बहुत बार आया है, पावलोव ने। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। कंडीशनिंग थ्योरी, सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, कंडीशनिंग थ्योरी, कंडीशनिंग कहते हैं इसे, कंडीशनिंग थ्योरी, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? ये भी पावलोव ने। किसने? पावलोव ने। ये दो सिद्धांत पावलोव ने दिए हैं। डीएसएसबी में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं कि सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने, और अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत अल्बर्ट स्पेंसर तथा शिलर ने, और खेल विधि का जनक फ्राबेल। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत अल्बर्ट और स्पेंसर और शिलर, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव, और सामान्यीकरण का सिद्धांत पावलोव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रयोगवाद के जनक थे किलपैट्रिक और जॉन डीवी। प्रयोगवाद का जनक किलपैट्रिक और जॉन डीवी। प्रयोगवाद के जनक का जनक किलपैट्रिक और जॉन डीवी। किलपैट्रिक और वह जॉन डीवी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, खेल ही जीवन है, खेल ही जीवन है, यह किसने दिया? जॉन डीवी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, खेल ही जीवन किसने दिया? जॉन डीवी ने। प्रयोगवाद के जनक भी किलपैट्रिक और जॉन डीवी हैं। आगे चलते हैं। मनोरंजन का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत किसने दिया? GTW पैट्रिक व लॉर्ड्स केम्स ने। आगे चलते हैं। पूर्वाभ्यास का सिद्धांत, पूर्वाभ्यास का सिद्धांत, पूर्वाभ्यास का सिद्धांत किसने दिया? ये भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्ल ग्रूज और टीपीनन। कार्ल ग्रूज और टीपीनन। कार्ल ग्रूज
ब्रूज व टीपिनन, टीपिनन। पूर्वाभ्यास का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल ब्रूज व टीपिनन। विवेचन का सिद्धांत, सामाजिक अवधारणा, विवेचन का सिद्धांत व सामाजिक अवधारणा, किसने दी भाई? अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। प्रयोगवाद का जनक किलपैट्रिक और जॉन डेवी। खेल ही जीवन है का सिद्धांत जॉन डेवी। और मनोरंजन का सिद्धांत G.W. पैट्रिक और लॉर्ड स्केम। पूर्वाभ्यास का सिद्धांत कार्ल ब्रूज व टीपिनन। और जो सामाजिक अवधारणा व विवेचन का सिद्धांत है अरस्तु ने। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, प्रयोगवाद का जनक किलपैट्रिक और जॉन डेवी। खेल ही जीवन है का सिद्धांत जॉन डेवी। मनोरंजन का सिद्धांत G.W. पैट्रिक व लॉर्ड स्केम। पूर्वाभ्यास का सिद्धांत कार्ल ब्रूज व टीपिनन। सामाजिक विवेचन का सिद्धांत की अवधारणा व विवेचन का सिद्धांत अरस्तु ने। खेल ही जीवन है पूछा गया है एस्टेट में बहुत बार, किसने? जॉन डेवी द्वारा। और मनोरंजन का सिद्धांत भी, और ये भी पूछा गया है, 3-4 दे देते हैं कि इनमें से कौन सा खेल का सिद्धांत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। पुनः स्मरण का सिद्धांत, पुनरावृत्ति या पुनः स्मरण का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनले हॉल ने। पुनः स्मरण, पुनः स्मरण, पुनः स्मरण व पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया? स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल ने। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड कि भाई किशोरा अवस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो किशोरा अवस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। किशोरा अवस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था, तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। किसने कहा है? ये भी स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने यह परिभाषा दी है किशोरावस्था की। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। इसमें लड़के और लड़कियों में दोनों में शारीरिक परिवर्तन आते हैं। आगे चलते हैं। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड महोदय ने। लिब्रो ट्रम्बिनो ने दी, फ्रायड ने। किसने दिया मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत? बहुत बार पूछा गया है, तो फ्रायड महोदय ने इसे दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल, मैकडूगल। दोबारा देख लेते हैं। पुनः स्मरण का सिद्धांत स्टेनले हॉल ने। किशोरावस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था किसने कहा? बहुत बार पूछा गया है, स्टेनले हॉल ने। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत फ्रायड ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने। बेसिक इंस्टिंक्ट मैकडूगल, मनोविश्लेषणवाद फ्रायड, पुनरावृत्ति और पुनः स्मरण स्टेनले हॉल। आगे चलते हैं दोस्तों। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिन प्याजे द्वारा इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, इतना डीपली आपको जब स्पेशल ये 4 अवस्थाएं कराऊंगा तब बता दूंगा। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत, बुद्धि का संज्ञानात्मक
सिद्धांत किसने दिया? जिन प्याजे। सिद्धांत किसने दिया? जिन प्याजे ने। जिन प्याजे ने यह सिद्धांत दिया। जिन प्याजे। आगे चलते हैं दोस्तों। अंतदृष्टि का सिद्धांत। अंतदृष्टि का सिद्धांत। अंतदृष्टि का सिद्धांत बहुत बार आया है। ये दिया गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? कोहलर, वर्दीमर व कोफका। अंतदृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया। एस्टेट में बहुत बार आया है। गेस्टाल्ट 2019 में भी आया है। गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? कोहलर, वर्दीमर, कोफका। पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया भाई? स्किनर महोदय ने कबूतर पर प्रयोग किया था। स्किनर ने। अंतदृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी, कोहलर, वर्दीमर, कोफका। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जिन प्याजे और सोपान सिद्धांत। सोपान सिद्धांत किसने दिया? गेने ने। आपको बता देता हूं। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जिन प्याजे और अंतदृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने, कोहलर, वर्दीमर व कोफका। और पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने और सोपान सिद्धांत गेने ने। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी सीरीज में ये बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने ने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने ने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने ने। बिने ने दिया। और बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। और बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत है वो भी स्पीयरमैन ने दिया। सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया। आगे चलते हैं। बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत। ये मैंने, आप इसमें गलती कर सकते हैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूं। बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने। इसी से मिलता जुलता जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुबुद्धि का। बहुतत्व का अलग है और बहुबुद्धि का अलग है। बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का
सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया डीएसएसबी में भी गार्डनर ने, और इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियां बताई थी। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। 9 प्रकार की बुद्धियां बताई, 9 प्रकार की बुद्धियां बताई। 9 प्रकार की बुद्धियां किसने बताई? गार्डनर ने। आगे चलते हैं दोस्तों। जो एक सिद्धांत है वो आपको लास्ट में करवाऊंगा, उससे बार बार उससे कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीखने के नियम किसने दिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में आ रहा है। सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। इन्होंने मुख्य जो इनके 3 नियम थे, पहला अभ्यास का, पहला तत्परता का, दूसरा नियम अभ्यास का, और तीसरा है जो वो प्रभाव का। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। इन्होंने 5 गुण नियम और दिए हैं, लेकिन वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, TSSB में बहुत बार पूछा गया है, और आपका जो एग्जाम है एस्टेट का उसमें भी पूछे गया है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम किसके द्वारा दिए गए? लॉ ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक के। और थॉर्नडाइक ने 5 नियम और दिए थे, लेकिन वो आपके पेपर में इतने आने की प्रबल संभावना नहीं है। आगे चलते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम किसने दिया? बंडूरा ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए? तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, ये तीनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए। सामाजिक अधिगम अल्फ्रेड बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। ठोस व तरल बुद्धि का सिद्धांत, कैटल ने। ठोस व तरल बुद्धि, ठोस व तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने। सिद्धांत कैटल ने। और शारीरिक गठन का सिद्धांत शेल्डन ने, लेकिन वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। चलो बता देता हूं यहां भी। शारीरिक गठन का सिद्धांत किसने दिया? शेल्डन ने। एक्टो, मेसो, एंडोमॉर्फिक, इन्होंने 3 प्रकार के जो व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा। वो मैं आपको अलग चैप्टर में करवा दूंगा, लेकिन आ सकता है शारीरिक गठन का सिद्धांत किसने दिया? शेल्डन ने। बुद्धि लब्धि की खोज किसने की? बुद्धि लब्धि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बुद्धि लब्धि पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बीने ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आया है। बुद्धि लब्धि का सूत्र
किसने दिया? स्टर्न ने। स्टर्न ने यह दिया। क्या होता है भाई बुद्धि लब्धि का सूत्र? मेंटल एज बटे में क्रोनिकल एज गुणा में 100। मानसिक आयु बटे में शारीरिक आयु गुणा में 100। क्या है ये? बुद्धि लब्धि का सूत्र है। इसे किसने दिया? बुद्धि लब्धि का प्रथम प्रयोग बीने ने किया, लेकिन बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? स्टर्न महोदय ने। स्टर्न महोदय ने आपको आ सकता है कि भाई बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए क्या है? मेंटल एज गुणा क्रोनिकल एज बटे में न गुणा में 100। किसने दिया? यह है बुद्धि लब्धि का स्टर्न। आगे चलते हैं। व्यक्ति जो बुद्धि के बारे में बताऊंगा मैं एक अलग आपको वीडियो में बता दूंगा, इतना ज्यादा आपको डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं इससे बहुत बार क्वेश्चन आया, थोड़ा सा इसको विस्तार में बताना पड़ेगा। मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत। मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत। इससे क्वेश्चन पूछता है बार बार। मास्लो ने, अब्राहम मास्लो ने 5 स्टेज बताई हैं। पहली जो स्टेज है उसमें जो प्राथमिक मूलभूत आवश्यकताएं बताई हैं, एक आदमी की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं, प्राथमिक आवश्यकता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। ये चारों प्राथमिक आवश्यकताएं हैं: भूख, प्यास, नींद व काम वासना। काम वासना, काम वासना। आपको यह दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रेरक नहीं है, प्राथमिक नीड नहीं है। तो ये 4 हैं, आपको 3 दे दिए जाएंगे। एक ऑप्शन में अलग स्नेह, सम्मान और कुछ दे दिया जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है भूख, प्यास, नींद और सेक्स, ये 4 प्राथमिक मनुष्य की नीड है। सबसे पहले आदमी को जीने पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, सोने के शरीर के लिए नींद चाहिए। ये तीनों आवश्यकता पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद काम वासना आदमी में जागृत होती है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे प्राथमिक नीड में नहीं माना है, लेकिन इसे प्राथमिक नीड में माना जाता है। आदमी की ये 4 जरूरतें पूरी होगी, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। भाई आज का खाना पूरा हो गया तो हम सोचते हैं भाई कल के लिए भी हमारे पास भोजन हो। तो दूसरा क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता, कि भाई आज की रोटियां का इंतजाम हो गया, कल की आगा भी कर लें। उसके बाद जो अगला है, भाई 2 चीज पूरी होगी तो आदमी को आवश्यकता होती है स्नेह की आवश्यकता। भाई आज का भी भोजन हो गया, कल का भी हमारे पास सुरक्षित हो गया। और उसके बाद मनुष्य को स्नेह की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है। पशु पक्षी जो कुछ भी है इस सृष्टि में सबको स्नेह की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है। और ये तीनों जरूरतें पूरी होने के बाद आदमी सोचता है भाई उसके पास आज का भोजन भी है, कल के लिए भी है, रहने को छत भी है, सुरक्षित है वो अपने आप को, तो उसे स्नेह की आवश्यकता हुई। ये तीनों चीजें पूरी होगी तो वो सोचता समाज में तेरा सम्मान हो, नेता हो, अभिनेता हो, तो लोग तुझे जाने। सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। आदमी नेता, अभिनेता सब कुछ बन गया, लेकिन अंत में क्या है? अंत में जो सच्चाई है हमारे जीवन की, आत्म सिद्धि, परमात्मा का में ही विलीन होना ही, अपने आप को उसके साथ मिला लेना ही जो आदमी का
जो सबसे ऊपर की आवश्यकता है वो ये है, आपके इसलिए बताया ये मैंने कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा प्राथमिक नीड क्या नहीं है। ये तीनों में 3 दे दिए जाएंगे इनमें से और एक नहीं दिया जाएगा, और ये मास्लो ने मानवतावादी सिद्धांत दिया। चलिए दोस्तों, आपका जो मेन मैंने इस उसमें वीडियो में अपनी में करा है, कोई जो एक आध कोई थ्योरी है वो भी आपको बता दी जाएगी, लेकिन आपकी जो मेन आपके एग्जाम से रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपको मैंने बता दी है। और आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।